बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये है बलोची टिक्के की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 अदद टिक्के के पीस लिए हैं, लेग पीस। और हमने क्या करना है, इसको अपनी मर्ज़ी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है ना। अच्छे से वॉश कर लिया था, सिरके के पानी में भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। अब यहाँ पर इसको मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि खुश्क हो जाए। अब हमने इस पर कट लगा दी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट लगा लीजिएगा। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें नमक डालूंगी मैं, यानी कि हाफ़ टी स्पून नमक था जो मैंने दोनों टिक्कों में आधा आधा डाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 टीस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस वाले में डालूंगी और 1 टीस्पून इस वाले में डालूंगी, यानी कि 2 टीस्पून में डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों में 1-1 चम्मच। अब यहाँ पर 2-2 चम्मच हमने दही भी डाल दिया है दोनों में, यानी कि 4 टेबलस्पून दही डाल दिया है। और मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें पिसी हुई डाली, ठीक है ना। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें पिसी हुई डाली है, दोनों में एक टेबलस्पून। अब हमने क्या करना है, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक अच्छे से इसको मिसाज करना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। जितना आपके पास टाइम हो आप उस हिसाब से रख दीजिएगा, 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा या आधा घंटे के लिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पैन में ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है इसमें, ठीक है। ऑयल यानी कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और खूब टेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये मिर्ची और लहसुन अदरक इसके साथ फ्राई होंगी ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। ये बलोची टिक्का होता है, ये बहुत मज़े का होता है। जितना भी मसाला जो प्लेट में रह गया था वो मैं सारा इसमें ऊपर रख रही हूँ। और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इस पर कलर आ जाए, ठीक है ना। देखिए एक तरफ से कलर आ गया, अब इसको पलटूंगी मैं, तो ये इसको पलट के फिर मैं दूसरी तरफ से कलर लाने के लिए इस पर रख दूँगी। तो यहाँ हम लोग इसे कलर लाएंगे। अच्छा, ये ऑयल जो है ना बचा हुआ है ना, ये अभी ऑयल इतना सारा है, इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो ये ऑयल हम निकाल देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा ऑयल यूज़ ही करना है हमने, सिर्फ फ्राई करने के लिए ऑयल को यूज़ करना है, फिर बाकी ऑयल हम निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए इस पर कलर आ गया अच्छा सा। बस हमें इतना कलर लेकर आना, आप चाहे इसे डार्क कलर भी लेंगे, आगे जाके भी इस पर कलर आएगा। तो यहाँ देखेंगे दोनों टिक्कों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया, इनकी चिकन में तो अच्छा सा कलर आ गया। ये जो ऑयल है अब हम निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, सारा ऑयल निकाल दिया था और ऑयल निकालने के बाद पैन को साफ़ कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे वापस से, ठीक है ना। इसमें इस तरह से ऑयल वापस से डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम इस पर ढक्कन ढक देंगे, ठीक है ना। तकरीबन हमें इसे ढकना है 20 मिनट के लिए ढक्कन ढकना है, ताकि ये दोनों टिक्के गल जाए, ठीक है ना, और पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैं पहले इसका मसाला बना लेते हैं जब तक वो पक रहा है। तो यहाँ मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है काला नमक, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई गोश्त का मसाला डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है सूखी मेथी। और मैंने इसमें डाली है टाटरी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजीनोमोटो डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इस पर गर्म मसाले का पाउडर डाला है, ठीक है ना। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाले का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टाटरी डाली और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजीनोमोटो डाला है। बाकी सब मसाले 1 टीस्पून डालें, ठीक है ना। 1 टेबलस्पून डालें। अच्छे से मिक्स करके इन सारे मसालों को हम एक साइड पर रख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे सारा जो टिक्के का पीस है ये गल चुके हैं, ठीक है ना। चिकन गल चुकी है, तो हमने क्या करना है, चूल्हा तेज़ करना है, इसका पानी खुश्क कर देना है, सिर्फ ऑयल रह जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्योंकि मैं छुरी ज़रा सा डाल के देख रही थी इसमें, ताकि ये पता चल जाए। तो यहाँ देखें ये सारा पानी खुश्क हो चुका है, अब सिर्फ इसमें ज़रा सा ऑयल रह गया है, बस ऑयल रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें वो मसाला डालना है जो मसाला हमने बना के रखा है। और मसाला हम तकरीबन ऐसे डालेंगे, पहले तो हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। इसमें तकरीबन आपका लेमन ज़्यादा पसंद हो तो आप पूरा लेमन डाल दीजिएगा, बस मैंने तो एक हाफ़ लेमन था वो हमने इसके ऊपर डाला है। अब ये जो मसाला है ना, ये बहुत मज़े का मसाला बन जाता है, आप चाहे तो इसे एक बर्नी में भर के भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून में इस तरफ डालूंगी, 1 टेबलस्पून मैं दूसरी तरफ डालूंगी, ठीक है ना। काफ़ी देगा क्योंकि टेबलस्पून काफ़ी बड़ा है ना, तो हम इस तरह से आगे पीछे इस मसाले को छिड़क देंगे। ये देखिए इस तरह से करके ना, बस हमने आगे पीछे छिड़क देना है। ये ज़बरदस्त सा देखिए हमारा टिक्का हो चुका है तैयार। थोड़ा सा मैं डालूंगी चाट मसाला ऊपर से, इसमें लेमन भी डाल दिए और ये मसाला भी डाल दिया हमने। इस मसाले से बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा थोड़ा ऑयल जो होता है ना, हम इस मसाले पे ऊपर से ऐसे डाल दें, बस ज़बरदस्त सा हमारा ना ये हो चुका है तैयार। ज़बरदस्त सा बलोची टिक्का बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट ना दूसरे टिक्कों की निस्बत बहुत अलग होता है। तो यहाँ
यहाँ कि अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए इसका वो जो ऑयल में थोड़ा सा मसाला था ना, वो मैंने ऊपर से इस तरह से डाल दिया इस पर। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी बहन को आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।